हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है, जिसका पहला ही चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर के आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ऐसे एमसीक्यूज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो। आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत कब आज़ाद हुआ, विस्तार से बताइए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके पास हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त को, ऑप्शन बी 14 अगस्त को, ऑप्शन सी 1947 को, ऑप्शन डी भारत 1947 ईस्वी के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ। अब कहने को तो ये चारों के चारों ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में ये है कि भारत कब आज़ाद हुआ और आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ये लिखा हुआ है कि विस्तार से बताइए, यानी विस्तार से बताना है। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, लेकिन ये विस्तार से नहीं है। 14 अगस्त को भी हुआ था, लेकिन ये विस्तार से नहीं बताया इनने, यानी डिटेल में नहीं बताया। ठीक है, 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन इसने पूरा डिटेल में नहीं बताया। लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें पूरा डिटेल के साथ इन्होंने बताया है कि 1947 साल जो था 1947 था, महीना अगस्त का था और 14 से 15 तारीख की मध्य रात्रि को पूरा डिटेल के साथ इसने बताया। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, आज़ादी वाले दिन नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसको क्या कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कई बार ये। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज़ादी वाले दिन नेहरू जी ने जो भाषण दिया था उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ऑप्शन बी ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। क्योंकि ये जो भाषण नेहरू जी ने दिया था 14 से 15 अगस्त को, तो उस टाइम पे क्या था, ये जो भाषण है इस भाषण को क्या नाम दिया था, ट्विस्ट विद डेस्टिनी, और इसी को हिंदी में क्या बोला जाता है, भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए और बी दोनों इसलिए बोला क्योंकि दोनों ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। आपको देखिए क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चन में आपको जो बता रहा हूँ उसको पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको ऑप्शन पढ़ने हैं। ऑप्शन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज कर देना है। उसके बाद आप अपने मन से आपने जो पढ़ रखा है, अगर आपने चैप्टर पहले से पढ़ रखा है या आपने नहीं भी पढ़ा, तो आप अपने तुक्के से या फिर अपनी नॉलेज से पहले खुद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आंसर चेक करें क्या आपने आंसर सही दिया है या नहीं। अगर आपने आंसर सही दिया है तो कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि कौन सी बातों पर भारत के सभी लोगों की सहमति थी। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 2 बातों पर जो है सभी लोगों की सहमति थी। ऑप्शन ए हमारे पास है, आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनेगी। ऑप्शन ए क्या है, आज़ादी के बाद कौन सी सरकार बनेगी, लोकतांत्रिक सरकार। ऑप्शन बी हमारे पास है, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। ऑप्शन सी हमारे पास है, सरकार सभी को एक घर गिफ्ट में देगी। ऑप्शन डी हमारे पास है, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, भारत के सामने कितने प्रकार की चुनौतियां थी आज़ादी के बाद। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी अनेक प्रकार की, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी सिर्फ एक प्रकार की। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि 3 प्रकार की चुनौतियां थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको, पहली चुनौती एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे राष्ट्र के गठन करने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए समान रूप से स्थान हो। ये कथन कैसा है। ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आधा सही है और आधा गलत है, ऑप्शन डी सही है पर ये दूसरी चुनौती है, पहली नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है, ये कथन पूरा का पूरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, भारत की पहली चुनौती आखिर चुनौती क्यों थी। भाई भारत की पहली चुनौती कौन सी थी, जो भी मैंने आपको बताया, एकता के सूत्र में बंधे एक ऐसे भारत का गठन करना जिसमें सारी विविधताओं के लिए जगह हो।
ठीक है, ये थी ना पहली चुनौती। तो ये चुनौती आखिर क्यों थी? ऑप्शन ए हमारे पास है क्योंकि भारत एक महादेश था, बहुत ही बड़ा देश था, वहां पे बहुत सारी विविधताएं थी। ऑप्शन बी, ये विविधतापूर्ण देश था। ऑप्शन सी, लोगों का विश्वास था कि ये ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगा और देश का विभाजन हो जाएगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन जो है दर्शाते हैं कि आखिर ये चुनौती क्यों थी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि तीनों के तीनों कथन ये दर्शा रहे हैं कि ये चुनौती क्यों थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन हमारे पास है, कल हम आजाद होंगे लेकिन आधी रात। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट है, इट्स ए स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है पहले। कल हम आजाद होंगे लेकिन आधी रात में भारत का विभाजन भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का भी होगा और गम का भी। ये कथन किसने कहा, कब कहा और कहाँ कहा, किस जगह कहा? एक ही क्वेश्चन में तीन बातें पूछी हैं। ऑप्शन ए, ये कथन नेहरू जी ने कहा। ऑप्शन बी, ये कथन सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। ऑप्शन सी, अंबेडकर जी ने कहा। ऑप्शन डी, महात्मा गांधी जी ने कहा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी ने ये कथन कहा था। ठीक है, और ये जो किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा, ये चीज आपको ध्यान नहीं देनी, ये एक स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। भारत के सामने दूसरी चुनौती क्या थी? पहली चुनौती आपने पढ़ ली, दूसरी चुनौती देखते हैं जल्दी से। भारत के सामने दूसरी चुनौती क्या थी? आपके ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। ऑप्शन ए, लोकतंत्र कायम करने की। ऑप्शन बी, अंग्रेजों की बैंड बजाने की। ऑप्शन सी, लोकतंत्र को उखाड़ने की। और ऑप्शन डी, पाकिस्तान को दोस्त बनाने की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लोकतंत्र कायम करने की। ये जो है एक भारत की चुनौती थी। दूसरी, अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, नवा क्वेश्चन हमारे पास है कि दूसरी चुनौती आखिर चुनौती क्यों थी भारत के लिए, यानी भारत के लिए दूसरी चुनौती जो है चुनौती क्यों थी? ऑप्शन ए, क्योंकि भारत का मन बदल सकता था और वो राजतंत्र कायम कर सकता था। ऑप्शन बी, क्योंकि डर था कि कहीं लोकतांत्रिक बर्ताव चलन में आए या नहीं। ऑप्शन सी, क्योंकि जनता राजतंत्र चाहती थी। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि डर था कि कहीं लोकतांत्रिक बर्ताव व्यवहार में आया नहीं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरी चुनौती क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तीसरी चुनौती ऑप्शन ए हमारे पास है, ऐसे विकास की जिससे ऊंचे वर्गों को फायदा हो। ऑप्शन बी, ऐसे विकास की जिससे नीचे वर्गों का फायदा हो। ऑप्शन सी, ऐसे विकास की जिससे पूरे समाज का फायदा हो। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अब देखिए मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत ही एक ऐसे ऑप्शन बना रखे हैं कि आप कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे। मैंने कंफ्यूजन इसलिए रखा है ताकि आप जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा तैयार हो जाओ, अपने आप को एग्जाम के लिए तैयार कर लो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है, ऐसा विकास जिससे पूरे समाज का फायदा हो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो आप बेझिझक होकर इस वीडियो को देखते रहे, अपने आंसर देते रहें। चाहो तो इसे पोस्ट करके आप जो है अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको याद भी कर सकते हो। ठीक है, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, तीसरी चुनौती से बचने के लिए भारत को क्या करना था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तीसरी चुनौती से निपटने के लिए, बचने के लिए, ठीक है, भारत को क्या करना था? ऑप्शन हमारे पास है, आर्थिक विकास और निर्धनता को खत्म करने के लिए प्रभावी नीतियां बनानी थी। ऑप्शन बी, सिर्फ राशन बांटना था। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, हर व्यक्ति का अकाउंट में 5,000 रुपए डिपॉजिट करने थे। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, जो बड़ा वाला ये है ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, आपका लॉन्ग में भी पूछा जाता है कई बार, और ज्यादातर एमसीक्यूज में तो पूछा ही जाता है। क्वेश्चन क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने करी? द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने करी? ऑप्शन ए, कांग्रेस ने। ऑप्शन बी, बीजेपी ने। ऑप्शन सी, अंग्रेजों ने। ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग ने। इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मुस्लिम लीग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? हमने ये तो देख लिया कि किसने इसकी मांग करी थी, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये आखिर है क्या। तो
द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए, इसके अनुसार भारत दो कौमों का देश था। ऑप्शन ए क्या है? इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार भारत दो कौमों का देश था। ऑप्शन बी, इस सिद्धांत में पाकिस्तान को बनाने की मांग की गई। ठीक है, ऑप्शन सी और बी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट करें पहले आंसर, फिर आप जो है इसका आंसर को चेक करें। ऑप्शन सी इसका सही है बिल्कुल, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? किस पार्टी ने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया? ऑप्शन ए हमारे पास है कांग्रेस, ऑप्शन बी है हमारे पास बीजेपी, ऑप्शन सी है अली जिन्ना की पार्टी और ऑप्शन डी है आम आदमी पार्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कांग्रेस। ओके, अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारे पास है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या परिणाम निकला? द्विराष्ट्र सिद्धांत का क्या रिजल्ट निकला? ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए पाकिस्तान नहीं बन सकता, ऑप्शन है हमारे पास क्या? पाकिस्तान नहीं बन पाया, ऑप्शन बी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया, ऑप्शन सी पाकिस्तान बना लेकिन पाकिस्तान को वहां के संसाधन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी गई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, भाई पाकिस्तान की मांग को या पाकिस्तान को बनाने की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये किताब है, स्टोरी है। शुभ आज़ादी रचना किसने करी? यानी ये जो शुभ आज़ादी थी, ये एक किताब का नाम है और ये इसको किसने लिखा, यानी इसके राइटर कौन है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी अली जिन्ना, ऑप्शन सी अब्दुल गफ्फार खान और ऑप्शन डी फैज अहमद फैज। तो इसका सही आंसर क्या है? कमेंट करें पहले और फिर चेक करें अपना आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फैज अहमद फैज। ओके, अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन हमारे पास है। नक्शे फरियादी, जिंदानामा, दास्ते सबा, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये कुछ रचनाएं हैं, कुछ कहानियां हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ नाटक हैं। ये इसको किन ने लिखा है? ऑप्शन है हमारे पास है प्रेमचंद, ऑप्शन बी हमारे पास है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हमारे पास है फैज अहमद फैज और ऑप्शन डी हमारे पास है इमरान हुसैन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फैज अहमद फैज ने ही ये सारी किताबें लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। इंडिया को बांटने का क्या आधार बनाया गया? क्योंकि जो इंडिया था, इंडिया को दो भागों में बांटा गया, एक भाग आया भारत के पास और एक भाग आया पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो लेकिन जो बंटवारा हुआ, इस बंटवारे का क्या आधार था? किस आधार पे जो है देश को बांटा गया? ऑप्शन है धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर, यानी कि जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा होंगे वो इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे, बाकी सारे इलाके इंडिया को दे दिए जाएंगे, भारत को दे दिए जाएंगे। ठीक, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक के आधार पर, ऑप्शन सी पश्चिम पूर्व दिशा के आधार पर, यानी कि पश्चिम वाला पाकिस्तान को दे दिया जाएगा, पूर्व वाला भारत को दे दिया जाएगा, या उत्तर दक्षिण दिशा के आधार पर कि उत्तर वाला हिस्सा पाकिस्तान या भारत को किसी एक को दिया जाएगा और दक्षिण वाला भी किसी न किसी एक को दे दिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। विभाजन की पहली समस्या क्या थी? भाई ये जो बंटवारा था, इसकी समस्या क्या थी? व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, विभाजन की क्या समस्या थी? ऑप्शन ए मुस्लिम बहुल क्षेत्र सिर्फ दो थे और वो भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ऑप्शन बी पाकिस्तान को ज्यादा एरिया चाहिए था, ऑप्शन सी दोनों के बीच बात नहीं बन पा रही थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। क्या है कि मुस्लिम बहुल, यानी जो ऐसे इलाके जहाँ में मुस्लिम ज्यादा रहते थे, वो इलाके सिर्फ दो थे, एक पश्चिम की तरफ था और एक पूर्व की तरफ था। ठीक है, तो ये विभाजन की पहली समस्या थी, क्योंकि कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं था कि इन दोनों को इलाकों को एक साथ जोड़ के एक कर दिया जाए। भाई एक इलाका पश्चिम में था, एक इलाका पूर्व में था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, विभाजन की पहली समस्या का क्या समाधान निकला? ऑप्शन है पाकिस्तान को एक ही क्षेत्र मिला, दूसरा क्षेत्र नहीं दिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान को दोनों क्षेत्र मिल गए, ऑप्शन सी पाकिस्तान को इन दो के अलावा जम्मू कश्मीर भी मिल गया फ्री में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, पाकिस्तान को दोनों क्षेत्र मिल गए, पश्चिम वाला भी और पूर्व वाला भी। पश्चिम वाले को पश्चिम पाकिस्तान बोला, पूर्व वाले इलाके को पूर्वी पाकिस्तान बोला। बाद में जो है 1971 में बांग्लादेश बन गया था, हालांकि आप जानते होंगे ये बात।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से 21वां। खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में कौन सा कथन सही है? खान अब्दुल गफ्फार खान विभाजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा इनका नाम रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारे पास, वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे। ऑप्शन बी, इनको सीमान गांधी भी कहा जाता था। ऑप्शन सी, द्विराष्ट्र सिद्धांत के ये बहुत ज़्यादा विरुद्ध थे। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जो तीनों कथन अभी मैंने आपको बताया वो तीनों के तीनों कथन सही हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन का परिणाम था? परिणाम, रिजल्ट। निम्न में से कौन सा विभाजन का परिणाम था? ऑप्शन ए, लड़ाई झगड़े। ऑप्शन बी, नफरत का उदय। ऑप्शन सी, लोग घर बार छोड़ने पर विवश हुए। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। और यही नहीं, सुनो अभी, जो विभाजन के परिणाम थे ना, ये सिर्फ तीन ही परिणाम नहीं थे बल्कि बहुत सारे परिणाम इसके निकले। बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 23वां। क्या विभाजन के बाद भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया? क्या विभाजन के बाद भारत एक हिंदू देश बन गया? और या अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं बना? ठीक है, तो ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास है हाँ, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया था। ठीक है। ऑप्शन है क्या कह रहा है कि हाँ बन गया था हिंदू राष्ट्र क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन गया था। ध्यान से तवज्जो से बिल्कुल सुनिए क्वेश्चंस को। ऑप्शन बी हमारे पास है नहीं, नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि भारत में 1951 में 12% मुसलमान थे। ठीक है। ऑप्शन सी, नहीं बना था। क्यों नहीं बना था? क्योंकि भारत के नेताओं ने सभी को नागरिकता दर्जा दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों ही सही है। 24वां क्वेश्चन हमारे पास, जल्दी से देखते हैं जल्दी से। इनमें से कौन सी राष्ट्रवाद निर्माण की चुनौतियां हैं? ऑप्शन ए, विभाजन। ऑप्शन बी, रजवाड़ों का विलय। ऑप्शन सी, राज्यों का पुनर्गठन। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। रजवाड़े किन्हें कहते हैं? रजवाड़े किन्हें कहते हैं? ऑप्शन है ए हमारे पास है क्या है, छोटे बड़े राज्यों को रजवाड़ा कहते हैं। ऑप्शन बी, जिन पर सम्राटों का शासन होता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, ए और बी दोनों। ये छोटे बड़े राज्य भी होते हैं और इन पर सम्राटों का शासन भी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने रजवाड़े हैं, या सॉरी, भारत में कितने रजवाड़े थे? अब तो नहीं है, अब तो राज्य हैं। भारत के 29 राज्य हैं। ठीक है, पहले थे रजवाड़े। तो भारत में कितने रजवाड़े थे? ऑप्शन ए 565। ऑप्शन बी 561। ऑप्शन सी 510। और ऑप्शन डी 138। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 565। ओके। क्वेश्चन नंबर 27वां देखते हैं। आज़ादी के बाद रजवाड़े किसके अधिकार में थे? क्योंकि था क्या, मैं आपको बता दूं, जो ब्रिटिश इंडिया था ना हमारा, जहाँ पे पहले अंग्रेजों का अधिकार था, अंग्रेजों ने हमारे देश पे गुलाम बना रखा था हमें। तो इस इंडिया के दो भाग थे। एक भाग पे तो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था और एक भाग पे अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था, लेकिन उस भाग को जो है क्या कर रखा था, राजाओं को दे रखा था कि भैया आप जो है इन पर आओ। ठीक है। और इन पर जो है शासन करो, लेकिन ये इलाका रहेगा हमारा। ठीक है। अब लेकिन 1947 में क्या होता है, 1947 में भारत हो जाता है आज़ाद। भारत के आज़ाद होने का मतलब क्या है कि भाई जो रजवाड़े थे वो भी आज़ाद हो गए। ठीक है। रजवाड़ों पर किसका शासन था? राजाओं का। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन यही कह रहा हमसे कि आज़ादी के बाद रजवाड़े किसके अधिकार में थे? वो पाकिस्तान को मिलेंगे या इंडिया को मिलेंगे या किसी को नहीं मिलेंगे? ऑप्शन है हमारे पास है वो भारत के अधिकार में थे, यानी वो रजवाड़े भारत के थे, 565 जो थे अभी। ऑप्शन बी, पाकिस्तान के थे भाई वो। ऑप्शन सी, अंग्रेजों के थे भाई वो तो। और ऑप्शन डी, राजाओं के थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, राजाओं। राजाओं के पास ये ऑप्शन था, या तो वो अपने मर्जी से किसी में भी शामिल हो जाए, पाकिस्तान या भारत में, या फिर अब किसी में भी शामिल ना हो। उनको ये ऑप्शन दे रखा था अंग्रेजों ने। ठीक है। 28वां क्वेश्चन हमारे पास है, देखते हैं जल्दी से। लेट्स सी। रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में रजवाड़ों को भारत में शामिल करने में किसकी सबसे ज्यादा भूमिका थी, किसका रोल था? ऑप्शन बी, सरदार पटेल। ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी, नाथूराम गोडसे। और ऑप्शन डी, अब्दुल गफ्फार खान।
इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? ऑप्शन ए, ये भारत में विलय के लिए एक सहमति पत्र था। ऑप्शन बी, इस पर हस्ताक्षर का मतलब था कि रजवाड़े भारत का अंग बनने के लिए तैयार हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। हैदराबाद के शासक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए निजाम, ऑप्शन बी महाराजा, ऑप्शन सी कैप्टन, ऑप्शन डी कमांडर। तो इसका सही आंसर निजाम है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रजाकार कौन थे? ऑप्शन बी निजाम के सैनिक, ऑप्शन ए निजाम के सैनिक, ऑप्शन बी निजाम के अर्धसैनिक बल, और ऑप्शन सी निजाम के चेले, और ऑप्शन डी निजाम के रिश्तेदार। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी निजाम का अर्धसैनिक बल। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 32वें क्वेश्चन पर आ गए हम। ठीक है, बहुत क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, याद कर लेना इनको। मणिपुर के महाराजा का क्या नाम था? ऑप्शन ए बोध चंद्र सिंह, ऑप्शन बी प्रशांत, ऑप्शन सी पीसी मालनोबिस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? बोध चंद्र सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन 33वां, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1920, और ऑप्शन डी 1856। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1920। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 34वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विशाल आंध्र आंदोलन क्या था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए एक आंदोलन था, ऑप्शन बी बिहार को बनाने के लिए एक आंदोलन था, ऑप्शन सी गुजरात और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों को बनाने के लिए एक आंदोलन था, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए एक आंदोलन था। क्या नाम था? विशाल आंध्र आंदोलन। 35वां क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। किस कांग्रेस नेता की भूख हड़ताल में मौत हो गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है पटेल, ऑप्शन सी है अब्दुल गफ्फार खान, और ऑप्शन डी है पोटी श्रीरामुलु। तो सही आंसर ऑप्शन डी है पोटी श्रीरामुलु। ओके, 36वां क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है हमारे पास 1950, 1951, 1954 और 1953। सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका 1953। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने और कब मारा? ऑप्शन है हमारे पास है पोटी श्रीरामुलु ने मारा 19 जनवरी को, ऑप्शन बी है खुद आत्महत्या कर ली थी 3 सितंबर को, ऑप्शन सी है दंगों के दौरान गोली लग गई थी 5 मार्च को, और ऑप्शन डी है नाथूराम गोडसे 30 जनवरी 1948। सही आंसर ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1948। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने 37 क्वेश्चन यानी 30 से भी ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको बताए हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किताबों में से मैंने लिख के छाट छाट के जो है इनको लिखा है। और भी क्वेश्चन बन सकते थे इसके अंदर से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही एक तरीके से वाइड चैप्टर है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करना चाहेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको किसी और चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए, किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए, या किसी बोर्ड के टॉपिक को या किसी भी टॉपिक को समझना है, तो आप जो है बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना के लेकर आऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।